पुस्तक का नाम प्रत्यक्ष से भी अति समर्थ परोक्ष। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 14। पदार्थों की प्रतिच्छाया के समान प्रति पदार्थ भी पदार्थ के साथ ही बनते हैं। ऊर्जा रूपांतरित होकर प्रति पदार्थ एवं पदार्थ को जन्म देती है। यहाँ एक प्रश्न सहज ही उठता है कि पदार्थ तो दिखता है, किंतु क्या कारण है कि प्रति पदार्थ दिखाई नहीं पड़ता। तथ्यों एवं प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि पदार्थ प्रति पदार्थ का विकर्षण करता है। इस विकर्षण के फलस्वरूप सभी पदार्थ एक ऐसे लोक में पहुंच जाते हैं जिसे प्रति विश्व के नाम से पुकारा जा सकता है। संभव है कि वह एक विशेष स्थिति हो जिसे आइंस्टीन ने दिक् काल से परे चतुर्थ आयाम के नाम से संबोधित किया है, जिसमें पहुंचकर पदार्थ का स्थूल स्वरूप लुप्त हो जाता हो। तथ्य चाहे जो भी हो, यह तो स्पष्ट हो चुका है कि पदार्थ विश्व, मनुष्य तथा अन्यान्य प्रकृति की संरचनाओं के साथ उनके प्रति स्वरूप भी यहाँ विद्यमान है। यह विरोधी प्रकृति के प्रतिकण कहाँ से आते हैं, क्यों अवरोध उत्पन्न करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ब्रह्मांड में शायद कोई अन्य विश्व ऐसा है जिसे सर्वथा विपरीत प्रतिविश्व कहा जा सके। उसकी संरचना इन विपरीत प्रकृति के प्रतिकणों से ही हुई होगी। वहां सब कुछ यहाँ से उल्टा ही होता होगा। इस लोक में सारा पदार्थ एंटी मैटर होगा। वहां के नाभिक एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन के बने होंगे। उन प्रतिनाभिकों के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन के स्थान पर पॉजिट्रॉन भ्रमण करते होंगे। वहीं से यह प्रतिकणों का प्रवाह धरती पर आता होगा और यह कि अणुरचना के साथ उसका सम्मिश्रण यह परस्पर विरोधी स्थिति उत्पन्न करता होगा। यह प्रतिविश्व कहाँ है, यह ढूंढा नहीं जा सका, पर उसका अस्तित्व तो एक प्रकार से मान ही लिया गया है। यद्यपि उसे देखा भी नहीं जा सका, यह शोध अभी बाकी है। फिर भी उस प्रति ब्रह्मांड एंटी कॉस्मस एंटी यूनिवर्स की कल्पना की जा सकती है, जहां न काल होगा न दिशा, न यह स्थूल सृष्टि होगी और न दृश्यमान ब्रह्मांड ही होगा। शास्त्रकारों के शब्दों में वहां मात्र शब्द शक्ति के अनंत ऊर्जा स्रोत, प्रकाश क्षेत्र एवं चेतना के स्पंदन के अतिरिक्त और कुछ न होगा। पर यह मानवीय अस्तित्व से पूरी तरह उधा होगा। जिस चेतना को अभी विज्ञान की परिधि से परे माना जा रहा है, वह संभवतः तब इसी रूप में प्रमाणित होती दिखाई पड़ेगी। प्रति पदार्थ एवं प्रति विश्व का अस्तित्व स्पष्ट होने के उपरांत एक बड़ी समस्या यह सामने आ गई है कि इस अदृश्य एवं अविज्ञात सत्ता के साथ छेड़खानी करने पर कहीं उल्टी प्रतिक्रिया उपस्थित न होने लगे। पदार्थ और प्रतिपदार्थ के असहयोग एवं विग्रह से असंख्यों समस्याएं खड़ी हो सकती और विश्व के वर्तमान ढांचे के पूर्ण रूपेण बदल जाने से लेकर महाप्रलय जैसा संकट खड़ा हो सकता है। इसी आशंका असमंजस में इस दिशा में शोध प्रयत्न की दिशा में कदम फूंक फूंक कर धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। आध्यात्म विज्ञान द्वारा अदृश्य जगत एवं दृश्य सत्ता के साथ संबंध बनाने के बारे में भी यही बात है। उसमें दैवी सृजन और दानवी विध्वंस की दोनों सत्ताएं विद्यमान हैं। अदृश्य पर सूक्ष्म पर अविश्वास करने के जो कारण पिछले दिनों बहुत उछाले जाते थे, वे अब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। प्रति पदार्थ
एक प्रति विश्व के अस्तित्व ने भौतिक विज्ञानियों को सूक्ष्म की सत्ता को पदार्थ तक ही नहीं, चेतना तक में विद्यमान होने की बात स्वीकार करने के लिए विवश किया है। यह आत्मिकी की भौतिक की विजय यात्रा का श्री गणेश माना जा सकता है। भौतिकीविद अब और भी नए प्राथमिक कणों की लगातार खोज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मान्यता है कि प्राथमिक कणों के गुण धर्मों के बोध से ही विश्व की उत्पत्ति तथा विकास क्रम को समझा जा सकेगा। प्राथमिक अर्थात द्रव्य की वह सबसे छोटी इकाई या वह मूल कण जिसमें सभी बड़ी इकाइयों का संयोजन हो सकता है। न्यूट्रिनो एवं प्रति न्यूट्रिनो, जिनकी चर्चा ऊपर लक्सान वर्ग के साथ की गई, संप्रति वैज्ञानिकों के लिए पदार्थ सत्ता के मूल एकीकरण सिद्धांत की खोज में बड़े महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। ग्रांड यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, जो पदार्थ और चेतना का समन्वय बिंदु है, आइंस्टीन का कभी स्वप्न था, अब साकार होता प्रतीत हो रहा है। इन न्यूट्रिन कणों के साथ कई विशेषताएं जुड़ी हैं। न्यूट्रिनो का स्थिर द्रव्यमान शून्य है। इसका तात्पर्य यह है कि स्थिर न्यूट्रिनो नाम की कोई वस्तु नहीं। न्यूट्रिनो कण जन्म के साथ ही प्रकाश की गति से यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ने लगते हैं। ये न्यूट्रिनो अन्य द्रव्य कणों के साथ बहुत मंद परस्पर क्रिया दर्शाते हैं, इसलिए ये अन्य द्रव्य कणों से सामान्यतः टकराते नहीं। अतः न्यूट्रिनो पृथ्वी पिंड से आर पार हो जाते हैं, यहाँ तक सूर्य में से भी आर पार हो सकते हैं। प्रश्न यह उठता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में प्रतिकणों का स्रोत क्या वह कहाँ हो सकता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड में पाए जाने वाले रहस्यमय ब्लैक होल्स एंटी मैटर के एकमात्र स्रोत हैं। इसी स्रोत से हमारे वायुमंडल में बड़े पैमाने पर प्रतिपदार्थ प्रवेश करता है। भौतिकविदों का कहना है प्राणामिक सिद्धांत जितने एंटी प्रोटॉन का प्रतिपादन करता है, उससे अधिक संख्या में एंटी प्रोटॉन अब तक पता लगाए जा चुके हैं। इस विरोधाभास का कारण बताते हुए वे कहते हैं कि आदि ब्रह्मांड में संव्याप्त अत्यंत छोटे आदि ब्लैक होलों में विस्फोट के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौरमंडल में निहारिका के केंद्र में पॉजिट्रॉन एवं न्यूट्रॉन कणों प्रतिकारों के प्रचुर उत्पादक तथा गामा किरणों के शक्तिशाली स्रोत विद्यमान हैं, जो 6 महीने के अंतराल पर घटते बढ़ते रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इतनी अधिक गामा किरण तथा पॉजिट्रिनो न्यूट्रिनो का पुंज फेंकने वाला तथा 6 महीने के अंतराल पर घटने बढ़ने वाला केंद्र ब्लैक होल ही है, जो पदार्थ को निगलता रहता है। रूस के ज्योति भौतिक विज्ञानी लियोनार्ड ओजेरनॉय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि 100 सूर्यों की ऊर्जा के बराबर मात्रा ब्लैक होल के विकास का मुख्य कारण बनती है। यदि यह सिद्धांत सही है तो एक दिन अपनी आकाशगंगा व उसके ब्लैक होल्स क्वाजार्स के रूप में जानी जा सकेगी। भारत में जन्मे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर एस चंद्रशेखर, जो शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कहते हैं कि एक तारा एक स्थिति आने पर जब अपना व्यास निश्चित सीमा को लांघ जाता है, अस्थिर होकर सिकुड़ जाता है एवं ब्लैक होल का रूप धारण कर लेता है। इसमें ऊर्जा की असीम मात्रा होती है। प्रतिकण प्रति पदार्थ इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। न्यूट्रिनो इससे निःसृत होते हैं तथा यह
क्रमशः अपने आसपास स्थित निहारिकाओं के तारों को भी निगलकर अपनी ऊर्जा के भंडार को बढ़ाता रहता है। ऐसे ब्लैक होल्स इस पूरे ब्रह्मांड में अनेकों हो सकते हैं। यह ऊर्जा भंडार ही चेतना की शक्ति का उत्पादक केंद्र है एवं यह अक्षय भंडार कभी समाप्त होने वाला नहीं। ब्लैक होल्स के बारे में जानकारियां अभी और प्राप्त होना शेष है और ब्रह्मांड के इन गुह्य विवरों के बारे में जितनी जानकारी मिली है वह चौंकाने वाली है एवं भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी अवधारणा मानी जा सकती है। परमात्मा और जीव को पदार्थ प्रति पदार्थ का युग्म कह सकते हैं। दोनों जब मिल जाते हैं तो परस्पर पूरक होते हैं। एक के अभाव की पूर्ति दूसरे से होती है और जीव अपने में स्वसंचालित शक्ति प्रवाह का स्रोत उमड़कर दिखता है। ऐसा स्रोत जो न तो कभी समाप्त होता है और न जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए कुछ साधन जुटाने की आवश्यकता होती है। सामान्यतया रई और प्राण की एकांगी स्थिति की पूर्ति प्रतिक्षति लिंग वाले जीव के सानिध्य में पूरी होती है। पति पत्नी मिलन से न केवल भावनात्मक अभाव और इंद्रिय जन्य अतृप्ति तृप्त होती है वरन प्रजनन प्रक्रिया से संबंधित वंश वृद्धि का क्रम भी चलता है। यह प्रचलित एक पक्षी पदार्थ क्रम है। शक्ति उत्पादन के लिए ईंधन चाहिए। इस ईंधन की पूर्ति नर के लिए मादा से और मादा के लिए नर से पूरी होती है। रई को चेतना प्राण से और प्राण की तृप्ति रई से होती है। प्रचलित स्थूल क्रम यही है। अगले दिनों पदार्थ और प्रति पदार्थ की परस्पर पूरक उपलब्धि एक ही शरीर से पूरी हो जाया करेगी। प्राचीन काल में यह विज्ञान कुंडलिनी योग के नाम से प्रचलित था। उससे एक ही शरीर को अवस्थित रई और प्राण को उभार कर आत्मरति का उच्च स्तरीय आनंद लिया जाता है। इतना ही नहीं, आत्मा और प्रति आत्मा के संयोग से वे सभी उपलब्धियां मिल जाती हैं जिन्हें रिद्धि सिद्धि के नाम से पुकारा जाता है। भारतीय आत्मविज्ञानी चेतना विश्व में पदार्थ और प्रति पदार्थ के आधार सिद्धांत से न केवल परिचित रहे हैं वरन उनका प्रयोग भी करते रहे हैं। एंटी मैटर एंटी यूनिवर्स की चर्चा अब कोई कल्पना या संभावना नहीं रही वरन एक ऐसी यथार्थता बन गई है जिस पर तेजी से खोज की जा रही है और यह पता लगाया जा रहा है कि इन दो प्रतिद्वंदी संसार के बीच आदान प्रदान का दरवाजा किस तरह खुल सकता है। इस दिशा में यदि थोड़ी और सफलता मिल गई तो पौराणिक उपाख्यानों में वर्णित देवलोक और असुर लोक की गाथाओं को हम साकार देखेंगे और अनुभव करेंगे कि भगवान और शैतान की तरह चिरंतन काल से दो प्रतिद्वंदी संसार आपस में गुथे हुए चले आ रहे हैं। उनके सामान्य सहकार को बढ़ाना संभव हो सके तो अपनी दुनिया इतनी बड़ी सामर्थ्य करत लगत कर लेगी जिसके सहारे मात्र पृथ्वी तो क्या ब्रह्मांड के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लेना और बिखरी संपदाओं से लाभ उठा सकना उसके लिए संभव हो जाएगा। फिर मनुष्य विश्व का मुकुटमणि नहीं ब्रह्मांड का अधिनायक बनकर रहेगा।